विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में है, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है प्रदेश में? सरकार तो अपने बीजेपी की रहनी चाहिए। बीजेपी की रहनी चाहिए, मतलब तीसरी बार बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, बीजेपी आनी चाहिए। तो पटौदी के लोगों की अगर बात करें तो सत्यप्रकाश जरावता काम वाम करवा पाए? काम तो तकरीबन सारे ही हुए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो बतौर विधायक मतलब ठीक है, उनके कामकाज से अच्छे काम किए हैं। हाँ, काम सारे बिल्कुल ओके हो रहे हैं, विधायक भी सही है। तो टक्कर क्या लगता है आपको चुनावों में किसकी रहने वाली है? टक्कर तो वैसे तकरीबन 19-20 की तो रहनी है। 19-20 की टक्कर है, किसके बीच? बीजेपी और कांग्रेस की। किसी और की कोई जगह नहीं? नहीं, कह रहे हैं टक्कर तो जबरदस्त रहने वाली है, 19-20 का मुकाबला रहने वाला है और बीजेपी कांग्रेस के बीच में ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। क्या लगता है विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में है, पटौदी के लोग एक बार फिर से बीजेपी या फिर कुछ और विकल्प चुनेंगे? बीजेपी तो बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। बिल्कुल। क्या काम ऐसे हैं जो पटौदी के लिए अच्छे सरकार ने किए या सत्यप्रकाश जरावता ने बतौर विधायक काम करवाए? ओवरऑल सरकार का ही रोल है और मतलब काम जो भी है अच्छे ही हो रहे हैं। अच्छे हुए हैं। हाँ, तो क्या रीजन माने? एक दो कामों के अपवाद होते ही हैं, इट्स ओके, बट ओवरऑल इट्स ओके। ओवरऑल बीजेपी से उम्मीदें ज़्यादा हैं और अच्छे काम भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है अब की बार 70 पार। देखो जी, सब अपनी पार्टी तो बोलती है ना, तो बोलने में तो क्या हर किसी का अधिकार है और कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए हर पार्टी को, और वो अगर वो कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो लगता है आपको कि टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच में रहने वाली है या फिर दूसरे जो दल हैं उनको लोग मौका देंगे? नहीं, दोनों की टक्कर है और कोई बीच में दो नहीं, और नथिंग एल्स। ठीक है, कह रहे हैं टक्कर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच में रहने वाली है और जो दूसरे लोग हैं उनको किसी भी तरीके की कोई जगह नहीं मिलेगी। क्या लगता है विधानसभा के चुनाव में पटौदी से फिर से विधायक किसको बनाने जा रहे हैं? मैम, विधायक तो ऐसा बनना चाहिए जो काम करने वाला हो। और अभी तक तो जो जरावता जी हैं वो काफ़ी अच्छा काम करते हुए मिले हमें, ऐसी बात नहीं कि नहीं, काफ़ी कोशिशें भी कर रहे हैं। और वो मैंने देखा कि वो विधान जो भी सभा होती है, मैं लोकसभा या जो विधानसभा जो भी होती है उसके अंदर वो आवाज़ भी उठाते हैं, ऐसा नहीं है। विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं? बिल्कुल करते हैं, हमने देखो वीडियो देखे हैं, ऐसे तो कर कभी देखो वहाँ तो जाने का मौका नहीं मिलता ना, तो ये चीज़ें आती हैं। बाकी ये है कि हम तो चाहते हैं कि उससे भी कोई और बेटर कोई मिले जो और ज़्यादा सोचे, क्योंकि हमारा पटौदी बहुत पहले से यहाँ पर एमसीडी रही है, लेकिन एमसीजी होने के बाद भी हमारे यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा लगता है कि जो हम गुड़गांव के अंदर है ही नहीं, हम बहुत पिछड़े इलाके में हैं। आसपास के इलाकों के हिसाब से अगर कमेटी यहाँ पर जो बनी है बहुत पहले से बनी हुई है, जिस हिसाब से जगह है उस हिसाब से यहाँ के पॉपुलेशन उस हिसाब से यहाँ वर्क नहीं होता। कोई भी यहाँ पर कुछ भी ऐसे चीज़ें नहीं आती, जैसे कॉलेजों की कमी है, लड़कियों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, रोड्स की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, पानी की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं जो इस चीज़ के बारे में मैटर कोई नहीं करता। यहाँ बसेस की बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ बसेस नहीं मिलती है, लेट नाइट तक बेचारे लोग परेशान होते रहते हैं। तो ये काफ़ी कुछ यहाँ पे मैटर करता है कि ये चीज़ें का होना चाहिए। मतलब अगर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें तो गुड़गांव है, साइबर हब के नाम से जाना जाता है, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और तमाम तरीके के विकास के दावे हालांकि होते हैं, ज़मीन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं, पटौदी में क्या कुछ होना चाहिए और क्या लगता है कि कौन सी पार्टी वाकई पटौदी के बारे में भी सोच पाएगी? देखिए मैम, अभी तक तो एवरेज देखी जाए तो सारी पार्टियाँ देख रही हैं, थोड़ा मोदी पे विश्वास तो बहुत है कि वो एक्चुअली क्या है कि जो काम करते हैं वो धरातल पे नहीं दिखता है, वो आने वाले टाइम में उनको सब चीज़ दिखेगी। हम शायद नहीं देख पाए, हो सकता है हमारे बच्चे इस चीज़ को लाइफ जिएंगे तो वो सोच अच्छा जी पाएँ, लेकिन वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा कि लोगों को ना एक जादू की झप्पी भी चाहिए, जो लोग कहते हैं ना कि हमें दिखना चाहिए काम हमें दिख रहा है, वो चीज़ नहीं है। वो थोड़ा उनको वो दिखाएंगे तो वो भी थोड़ा लगेगा कि हाँ, कह रहे हैं कि मोदी जी की जो दूर की सोच है, प्लानिंग दूर तक है, लेकिन थोड़ी पास की कर लें और लोगों को दिख जाए कि क्या क्या है, तब फायदा हो। वो यही कारण उनको इसमें रहा है। जो इलेक्शन हुए हैं वो माइनस पॉइंट ये रहा है, लोगों को दिखा नहीं है। उन्होंने आगे की तो बहुत सोची है, इसमें कोई नो डाउट बहुत अच्छी बात है, आगे वो बहुत अच्छा रणनीति बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली क्या है कि वो जब लोगों को जब चीज़ दिखती नहीं ना, तो वो लोगों को लगता है कि कुछ काम नहीं हो रहा। अब इंडस्ट्रीज अच्छी हो रही हैं, पीछे 20G का बहुत अच्छा वो तो इन्होंने वो दिया था, ये राम मंदिर का बहुत बढ़िया इन्होंने ओपिनियन लिया है
कि इतने सालों तक जो कर नहीं पाए थे लोग वो किया। 370 धारा का उन्होंने बहुत अच्छा है वो दिया। तो ये चीज़ें गलत नहीं है, वो आगे वाले उनके लिए बहुत अच्छा है। जो कभी कश्मीर में जाने से हम पहले डरते थे, सोचते थे, आज जो खुले में जाते हैं। जाकर आए क्या कश्मीर? मैम उसके बाद तो नहीं जा पाया, लेकिन हाँ वन टाइम गया हूँ अभी लास्ट 2 ईयर पहले मैं आपसे अमरनाथ यात्रा गया था, और जो उससे पहले अमरनाथ यात्रा गया था उसमें दिन रात का अंतर है। हाँ उसमें इसमें ऐसा लग रहा था कि अब खुले में जा रहे हैं, उस टाइम थोड़ा प्रोटेक्शन में गए थे, डर लग रहा था, लेकिन फिर भी पहले से बेटर हुआ है। तो कुछ फेस लोकल चेंज होता है तो और बेटर रहता है। सत्यप्रकाश जरावता भी ठीक ठाक काम किया। देखो जी, मैंने कहा ना यहाँ का एमएलए जो भी बने, मैं कहता हूँ बेस्ट जो भी है वो चाहे बीजेपी से बने चाहे किसी, लेकिन बस मैंने आपको कहा सबसे पहले उसको धरातल में दिखाना पड़ेगा, थोड़ा दिखाना पड़ेगा काम, और कोई भी हो बस हमारे लिए लड़े वो ज़्यादा बेटर है। विधायक तो विधानसभा के लोगों के लिए ही है, अगर उन्हीं के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर कोई बात नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये कह रहे हैं कि गुरुग्राम से बिल्कुल सटा है पटोरी, लेकिन बावजूद इसके तमाम तरीके की परेशानियां यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करते हैं। विधानसभा के चुनाव में क्या लगता है पटौदी से विधायक इस बार कौन सी पार्टी का बनवाने जा रहे हैं? देखो पार्टी तो कौन सी आवे से या तो खैर मालूम नहीं, पर जो बीजेपी काम कर रही है वो भी बढ़िया कर रही है, ये बात नहीं है नहीं कर रही। कांग्रेस इतना काम नहीं कर रही जितना बीजेपी काम कर रही है। अच्छा, कांग्रेस ने इतना काम नहीं किया। हाँ जी। तो अभी क्या अच्छी चीजें लगती हैं आपको? हाँ? अभी कौन से काम ऐसे अच्छे लग रहे हैं जो हुए हैं? काम सारे अच्छे किया है उन्होंने अब तक जो किया है, ये बात नहीं है कि नहीं किया है। रोड बनवा दिया, सब कुछ करवा दिया। जो रोड भी हम देख रहे हैं कहीं पे टूटी हुई है, काफी बाजार में गंदगी बहुत है, इस सब की साफ सफाई वगैरह नहीं होती है। साफ सफाई तो कोई कहने वाला ही ना है, कह दे तो खैर हो भी जाए, ये बात तो ना है। अच्छा, लेकिन गंदगी रहती है, कह दे शिकायत कर दे तो साफ कर देते हैं। नहीं रहती है इसमें तो। अच्छा, रहती है। हाँ। कोई करता नहीं है। ऐसा कोई यहाँ का वो नहीं है ऐसा कि भाई कोई सुनाई कर दे। आगे से ऑर्डर आ जाए जब भी यही बात नहीं दाब दे। अच्छा, तो अभी चुनावों को लेकर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? देखो चुनाव में क्या मुद्दा रहता है, पर हम तो कहा बीजेपी बढ़िया रहती है। ठीक है, कह रहे मुद्दे तो पता नहीं, बस हम ये जरूर कहेंगे कि बीजेपी ही बढ़िया है और बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ लगता है, क्या लगता है। हाँ, सड़कें वड़कें बनी हुई है पटौदी की या टूटी हुई हैं? बनी हुई है। बनी हुई है। हाँ। सारी बनी हुई है। तो गंदगी बहुत सारी हम देख रहे हैं बाजार में, ऐसे इस तरीके से रहती है या फिर आज कुछ विशेष है? संडे को दिया जाए तो। अच्छा, हाँ। उन्हें देख देख के बोल रहे हैं, क्या हो गया, डर लग रहा है? नहीं डर क्या लगेगा। डरना चाहिए भी नहीं, अगर आप सही हैं तो डरने की बात ही नहीं। किसी की बात तो नहीं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ठीक है, चीज़ें बढ़िया हैं और लगातार उनको लेके काम कर रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं। मैम, क्या लगता है आपको चुनावों में अब की बार किसकी सरकार? मैडम क्या सरकार है, सब कुछ ने किसी ने काम तो किया ही नहीं। हाँ, किसी ने काम नहीं किया है। पहले जो बिमला चौधरी ने काम किया था वही बिमला चौधरी ने बढ़िया काम किया था। तो बिमला चौधरी भी बीजेपी की थी, अब ये सत्यप्रकाश जरावता भी बीजेपी के ही हैं। कुछ भी ना करा मैडम, जीरो है। सत्यप्रकाश जरावता ने कुछ नहीं किया। बिमला चौधरी के टाइम पे अच्छा था। अच्छा क्या चीज़ें अच्छी थी और कैसे आप दोनों चीज़ों को अलग देखते हैं? मैडम सब चीज़ को, किसानों को भी, उसको भी बिमला चौधरी ने बहुत सहायता करी। अच्छा। जिसका आने जाना भी लगता है। हाँ। तो ऐसे थोड़ी बिमला चौधरी ही रहेगी। तो अभी क्या लगता है, पार्टी को टिकट बदल देनी चाहिए, किसी और नेता को देनी चाहिए? बिमला चौधरी को देनी चाहिए। अच्छा, बिमला चौधरी को बीजेपी को टिकट देनी चाहिए। अगर बिमला चौधरी को टिकट देते तो फायदा होगा? हाँ फायदा होगा मैडम, पहले फायदा होगा तो अब भी फायदा होगा। अच्छा, पार्टी तो सोचेगी ना, जीत तो सत्यप्रकाश जरावता के नाम पर भी गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, मुसीबत है अभी आपको लगता है? मुसीबत है। ठीक है, कह रहे बिमला चौधरी जब थी विधायक तो अच्छे काम हुए थे। हालांकि 2019 में बिमला चौधरी की टिकट कटी और टिकट मिल गई सत्यप्रकाश जरावता को, जिसके बाद विधायक तो वो बन गए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर बिमला चौधरी होती तो अच्छे काम होते। कुछ और लोगों से करते हैं बात, आप हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए। गाँव में बाकी चीज़ों की सुविधाएँ हैं? हाँ। ठीक है, पानी वानी आता है? हाँ। तो 5 साल मतलब जो सत्यप्रकाश जरावता विधायक रहे, हाँ। काम अच्छा किया? बढ़िया किया। बढ़िया किया। तो चुनावों में क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? हमने बीजेपी। बीजेपी। हाँ। अच्छे काम हुए लगता है, बीजेपी ने विकास कार्य अच्छे करवाए। हाँ जी, सब काम अच्छे से है, जैसे ये अनाज वगैरह देना, राशन वगैरह सब अच्छा था। अच्छा, आपको लगता है कि जो ये अनाज दे रहे हैं गरीब परिवारों को, इससे कहीं ना कहीं फायदा उन परिवारों को भी हो रहा है? गरीब परिवार को बिल्कुल हो रहा है।
तो महंगाई का प्रॉब्लम लगता है क्या आपको? नहीं, इतना नहीं लगता। इतना नहीं लगता है क्योंकि लोग महंगाई से भी बहुत परेशान है, कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है क्या? नहीं, इतना नहीं है। अब पहले तो मतलब अगर किसी के पास ना होता तो ऐसा तो है नहीं कि कोई दे देगा भाई खाने के लिए भी, तो ये सही है, गरीबों के लिए सही है। अगर बीजेपी सही है तो मतलब हरियाणा में भी आप कह रहे बीजेपी की सरकार होनी हाँ जी, बिल्कुल चाहिए, विधायक भी बीजेपी की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी टिकट पार्टी किसी को भी दे आप पार्टी के साथ हैं। चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, तो लोग कह रहे हैं कि अच्छे काम हुए हैं और महंगाई भी इतनी नहीं है। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप लोकल हैं पटौदी के, क्या लगता है अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार? मैम अब तो हरियाणा में कांग्रेस है। कांग्रेस का लग रहा है, क्यों कांग्रेस का क्यों लग रहा है आपको? कांग्रेस का जो है ना मैम, कांग्रेस का अच्छा बताओ है यहाँ पर, अच्छा व्यू है यहाँ पर। अच्छा, लोगों को लगता है कि अच्छा, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए तो वहाँ तो आपने बीजेपी को जिता के भेजा। इसमें तो बीजेपी तो जीत नहीं थी ना मैम। अब उसे 15 दिन में तो क्या कर लिया राज बब्बर ने? अच्छा, उसे तो 15 दिन में मान के चलो, आप कितनी वोटें आई हैं 15 दिन में? हाँ, हाँ। अगर वो कैंडिडेट अगर यहाँ से काफ़ी साल लगा जाता तो पार तब के आपको लगता है राज बब्बर को कम समय मिला, अगर ज्यादा समय मिलता तो वो जीत जाते? जीत जाते मैम, बिल्कुल जीत जाते। बिल्कुल जीत जाते। तो मोदी फैक्टर इतना चला नहीं, हमने देखा कि हरियाणा में भी 5 सीटें कांग्रेस जीत गई, 5 सीटें बीजेपी जीत गई। तो अभी आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनने का पूरा जोर है? पूरा जोर कांग्रेस पे। कोई और पार्टी का कोई स्कोप है क्या? पार्टी का दुश्मन चौटाला था जो अब के मुश्किल विचार है उसका। दुश्मन चौटाला का अब करना इतना वो नहीं है भी उसका, हाँ, क्यों इतने आपकी कोई मार्केटिंग भी नहीं है उसकी। हाँ। तो अब मतलब कांग्रेस जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली दुष्यंत चौटाला ने, वो सबसे बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान ही है मैम, वो तो नुकसान ही था। पहले तो वो कहता था हम कांग्रेस उसको बीजेपी को नू कर देंगे, नू कर देंगे, फिर हुआ क्या, लास्ट में दोनों पार्टी एक हो गई। अब उसमें ये देखो ना मैम, जिसका भरोसा था उसका नहीं, उसी से ऐसा हुआ। मतलब लोग ग्राउंड जीरो पे परेशान हो जाते हैं, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। बिल्कुल मैम। तो अभी अगर हम बात करें विधायक की, क्योंकि 10 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, पहले बिमला चौधरी रही, अब सत्यप्रकाश जरावता रहे, तो क्या लगता है विधायक भी बदल देंगे, कांग्रेस का बना देंगे, या फिर विधायक बीजेपी का और सरकार कांग्रेस की? मैम वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड होता है। आपको क्या लगता है? हमको मैम यही लगता है कि आपका तो कांग्रेस अच्छा, बदलाव है सरकार में भी और विधायक के? विधायक में। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कह रहे हैं हमें लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए और विधायक भी बदलना चाहिए और सरकार भी। क्या लगता है सर, हरियाणा विधानसभा के चुनाव है अक्टूबर में, किसकी सरकार बनने जा रही है प्रदेश में? ये क्या कह सकते हैं, बताओ। अभी कुछ चल रहा है, सुनने को मिल रहा है? सुनने सब तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है। तो काम वाम हुए क्या बढ़िया? पटौदी की अगर हम बात करें तो अच्छे विकास कार्य हो पाए या नहीं? काम तो चल तो रहे हैं, काम भी रोड राड काफी बनाने लग रहे हैं अब अभी। चुनाव करके या फिर पहले से बनते आ रहे पहले हैं? से चल रहा है ये काम तो। हाँ, तो 10 साल से बीजेपी के विधायक को आप लोग देख रहे हैं। हाँ, ये तो उतार चढ़ाव खचा ताड़ तो होती रहती है, बाकी सब ठीक है अभी। बाकी सब बढ़िया चल रहा है एकदम। तो लगता है बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? बीजेपी। बीजेपी। ऐसा तो नहीं कि जो पतिदेव ने कह दिया वही आप भी मान लेंगे? नहीं। आपको भी लगता है बीजेपी? हाँ। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया तो मैडम ने भी कह दिया कि नहीं बीजेपी, कह रहे हैं वाकई में अच्छे काम किए बीजेपी ने, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं सरकार बनाने चाहिए।